पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर महाराष्ट्र बिहार की बात आप बराबर सुन रहे हैं, इसके अलावा तीसरा किला सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का जो ढहने जा रहा है उसका नाम है कर्नाटक। एक सर्वे हुआ और सर्वे कैसे कह सकता हूं संस्थान ने किया कि जिसका विधानसभा में सटीक बिल्कुल सर्वे निकला था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर 2024 के जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, इसमें कांग्रेस को 17 सीटें मिल सकती हैं। डोर टू डोर जाकर के जो है उनका सर्वे हुआ। 52,000 कुछ का उनका सैंपल साइज है और बड़ा ज़बरदस्त है। महाराष्ट्र और बिहार यही इतना ज़्यादा डेंट पहुंचाने के लिए काफ़ी था कि अब अगर कर्नाटक में अगर इस तरह की खबरें आती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो 370 और 400 तो छोड़ दीजिए, 272 के वांदे पड़ जाएंगे। आप देखें कई सारी खबर उन्होंने छापा है, लेकिन सत्य हिंदी ने इसको लिखा कि चुनाव से पहले का जो सर्वे कर्नाटक में कांग्रेस जीत सकती है 17 सीटें। अखबार लिखता है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक चुनाव सर्वे से बीजेपी को झटका लग सकता है। इडिना के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 28 में से 17 सीटें मिलने की संभावना है। राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 11 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में कई सवाल पूछे गए, उसमें लोगों की राय जानी गई। इन सवालों में केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर महंगाई और नौकरी जैसे सवाल भी शामिल हैं। अखबार लिखता है दोस्तों आगे कि कन्नड़ समाचार पोर्टल इडिना ने 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच, यानी कि ताज़ा ही है ये, इसकी रिपोर्ट के अनुसार इसने पूरे कर्नाटक में 52,678 लोगों का रैंडम घर घर सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के अनुसार 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है, यानी इन सीटों पर नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। बड़ी लंबी खबर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात ये बता रहा हूं कि ईडीना ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह का सर्वेक्षण किया था और चुनाव से 3 सप्ताह पहले कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की थी। जब चुनाव नतीजे आए तो इसकी भविष्यवाणी सटीक साबित हो गई। बहरहाल दोस्तों, ये तो आते रहते हैं। गोदी मीडिया किस प्रकार के सर्वे देता आप जानते हैं, लेकिन अक्ल भी होती है। देखिए, कर्नाटक की जो स्थिति है, बहुत पहले से वहाँ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता ही है। लेकिन इस बीच बॉम्बे सरकार जो आई थी और लिंगायत के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, आरोप है सही या गलत हम नहीं जानते। उस बीच वहाँ कर्नाटक के अंदर बेंगलोर, देश के 35% जो स्टार्टअप हैं वो बेंगलोर से शुरू होते हैं। उनको मालूम है कि दरअसल देश किस दिशा में जा रहा है। ये हिंदी पट्टी नहीं है कि आकर के आपने मंदिर और मस्जिद का मसला रखा और किसी भी तरीके के जो है बाहर बहाव बना करके ले गए। वहाँ लोग समझते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है, वहाँ जो आदिवासी समाज है, सिद्धारमैया जो थे उन्होंने बहुत काम किया। तीसरी बात, वहाँ के जो DK शिव कुमार हैं वो इतना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं कि अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया था। खैर, इसके अलावा वहाँ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक से आते हैं। पूरी बेल्ट, अगर मुंबई वाली बेल्ट पकड़ें या हैदराबाद वाली बेल्ट पकड़ें, वहाँ पर जो वोट है कर्नाटक का वो ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ इस समय पड़ा है। JDS का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। JDS में जितने भी ओल्ड मैसूर वगैरह तमाम वोटें जो हैं वहाँ पर JDS को मिला करती थी। मुस्लिम समाज की बहुत वोट JDS को मिलती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उनके तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं जो थे उन्होंने इकट्ठे होकर के देवगढ़ा से मुलाकात की, आला कमान से मुलाकात की। वो तमाम वोट जो है इस बार और शिफ्ट होने वाला है कांग्रेस की तरफ। तो ये सर्वे के बाद छोड़ दीजिए, ये हालांकि बड़ा अच्छा सर्वे है, 2023 में बड़ा सटीक निकला था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों की जगह 15 सीटों का भी नुकसान होता है, और महाराष्ट्र अगर आप आ जाइए, महाराष्ट्र में 48 में से 42 सीटें इन लोगों ने जीती थी। शिवसेना की अलग हटा दीजिए, अगर इनकी ही सीटें पूरी भी दे दें आप, 20-22 सीटों का नुकसान, तो 15 सीटों का नुकसान ये और 20 सीटों का नुकसान जो है कम से कम महाराष्ट्र में, और 4 सीटें जो तेलंगाना में इन्होंने जीती, जो इस बार एक ही शायद आ पाएगी, 3 का नुकसान वहाँ।
और बंगाल में 18 सीटें जो जीत चुके थे, इस बार ये कम से कम 10 सीटें वहाँ हारने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस प्रकार की बिसात बिछा रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार जो है वो थोड़ा सा इनके हाथ से निकल गया था, लेकिन नीतीश कुमार के आने से थोड़ा सा संभल गया है। हालांकि वहाँ वरना 0 बटे सन्नाटा मिलता नीतीश कुमार के आने से। लेकिन अब 40 में से 39 वाला मामला नहीं है। वहाँ आप ये समझ लीजिए, अगर ये 15-12 सीटें भी अगर हार गए तो 15 सीटें ये हो जाती हैं। तो ये टोटल एक ऐसा बिल्कुल अकल में आने वाली बात है, एक ऐसा जंक लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2072 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। कर्नाटक के इस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की गालिबन नींद ही उड़ा दी होगी, क्योंकि कर्नाटक को तो वो अपना वो पूरा का पूरा समझते गढ़ मानते थे। भाई 28 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये साउथ की जितनी सीटें हैं लगभग इसमें 150 सीटें आती हैं दोस्तों। इसमें 150 में से 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, इसमें कर्नाटक शामिल है। अब अगर ये 150 सीटों में सिर्फ पिछली बार भी इनको सिर्फ 37 ही मिली थी, इसमें तमिलनाडु भी आ जाता, कर्नाटक भी आ जाता, क्या ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो भी हमारे साउथ के जितने स्टेट्स हैं। तो वहाँ पर पिछली बार जब पुलवामा भी था और मोदी जी का एक ज़बरदस्त चेहरा भी था और इस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी, तब 37 सीटें जीती थी। आज कर्नाटक में अगर 17 निकल जाती हैं, तेलंगाना के अंदर 4 में से 3 निकल जाती हैं, तो हालात क्या होंगे अंदाज़ा कर सकते हैं। और पूरी रीजन की अगर मैं आपसे बात करूं, जो 400 और 370 की बात करते हैं, 400 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी हकीकत पूछिए मजबूत कैंडिडेट भी नहीं दे पाएगी। ये तो हिंदी सीटों पे वाकई मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सीटों पे जो नुकसान होने जा रहा है, 37 में से अगर मिसाल के तौर पे इनके हाथ में 10 ही आ जाती हैं तो 27 सीटें 2 स्टेट खत्म कर देते हैं, तेलंगाना और ये साउथ की जो 150 हैं। ये 150 सीटें तो पहले में इसमें से 37 ही थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कर्नाटक का ये सर्वे नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। महाराष्ट्र पहले से परेशानी में था, बिहार पहले से दिक्कत में था, वहाँ कभी राज ठाकरे को लेकर आ जाते हैं तो कभी वहाँ पर चिराग पासवान को अपने गले लगाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा उलटफेर की स्थिति है। जनता दल यू जो है बिहार की, नीतीश कुमार जिससे ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अंदर जो कुछ मुस्लिम वोट उनको मिलता था, फातमी करके एक बहुत बड़ा नेता था, राज्यसभा सांसद भी थे वो, तो कहने का उन्होंने भी जर्जी छोड़ दी है। और वहाँ पप्पू यादव की जन अधिकार सेना कौन सी है वो पार्टी, वो भी जो है वो पूर्णिया की सीट इनके हाथ से लगभग मान लीजिए वो निकल चुकी है। पप्पू यादव जो संभवतः वहीं से लड़ेंगे। तो ये एक एक सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी अपनी बिसात बिछा रही थी, इनको बड़े बड़े जंक लग रहे हैं। वो खबर तो आप सुनी चुके हैं कि कल की अगर मैं आपसे बात करूं तो झारखंड के विधायक से लेकर के कई नेताओं ने कल भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। लेकिन आपको गोदी मीडिया दरअसल कुछ और ही कहानी बताता है, और हो सकता है कुछ और भी मसला इसके अंदर हो। ईवीएम से मैं कह सकता हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड अगर रिजल्ट निकल कर आते हैं तो पहले से भूमिका बांधी जा रही है। लेकिन फिलहाल ज़मीनी हालात तो ये हैं। आँख खोल कर अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये 4 स्टेट जिनका नाम मैंने लिया है, 50 से 60 सीटें तो यहीं घट जाती हैं। तो आप पहले 272 पकड़ लो भगवान, 303 या 370 जो लाए हो कश्मीर से उठाकर, या 400 की जो आप बात करते हैं जो राजीव गांधी के, मतलब आपके दिमाग में ये है कि तमाम जो जितनी भी इतिहास लिखे वो हमारे नाम से लिख जाए। राजीव गांधी की बराबरी आप करना चाहते होंगे, हो सकता हो जाए। लेकिन बहरहाल कंडीशन तो ज़मीन पे यह है जो मैंने बताई। इस सर्वे से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।